हेलो फ्रेंड्स, डोनिका दिस साइड। एक ट्विटर के ऊपर कमेंट आई थी कि सनोफी के फंडामेंटल्स वीक दिख रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसे में और एनवेलॉप वो सब स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड बन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम देखेंगे कि सनोफी में कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिव है, फिर हम उसका फंडामेंटल चेक करेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि अभी हमें इसमें एंट्री लेना चाहिए। अगर हमने ऑलरेडी एंट्री लिया है तो क्या करना चाहिए, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसके फंडामेंटली देख लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल में सनोफी इंडिया का मार्केट कैप 11,601 करोड़ का है। आर ओ सी 49.2% है, आर ओ ई 47.2% है। इसका डिविडेंड यील्ड 2.32% है। सनोफी इंडिया का डिविडेंड हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है, मैंने इसका पूरा डेटा चेक किया है। तो इसका अभी का जो लेटेस्ट डिविडेंड था वो 117 रुपीज़ पर शेयर था, और 2003 में 30 से लेके अभी तक इसने टोटल 47 डिविडेंड्स दिए हैं। और आज की जो इसकी प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस, उसके हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड इज 2.32%, विच इज़ गुड। आर ओ सी आर ओ या डिविडेंड के हिसाब से कंपनी अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो 60.4%। अब हम इसका थोड़ा पी रेशियो देख लेते हैं पास्ट 10 ईयर्स का। तो मीडियन पी से ऊपर है, लास्ट 5 ईयर का मीडियन पी से ऊपर है, 3 ईयर का भी थोड़ा ऊपर है, 1 ईयर का नीचे है, 6 मंथ और 1 मंथ का एकदम डाउन पे है। पी वाइज अभी ये अंडर वैल्यूड हम इसको बोल सकते हैं कि ठीक ठाक प्राइस पे अवेलेबल है। अब हम इसका पेयर कंपैरिजन में देख लेते हैं, तो ये सब बाकी कंपनीज है और इसका जो मीडियन पी के हिसाब से ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, तो दैट्स ओके। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, तो इसका सेल्स है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो चुका है, इसमें हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। ओ पी एम प्रॉफिट भी इसका डिक्रीज़ हो चुका है, टी टी एम 505 है, लास्ट ईयर का 491 है, उसके पहले 488, उसके पहले 704 था, तो ये पूरा यहाँ पे डिक्रीज़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो वो भी रिड्यूस हो चुका है। ई पी एस भी इसका 262 से 179 हो चुका है, टी टी एम 157। सो कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है उसमें हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ में कोई नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ठीक ठाक है, लेकिन ये जो इसका मेन सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें चाहिए वो इसमें अभी के डेट में नहीं दिख रहा है। फिर इसका रिजर्व देखते हैं, तो रिजर्व इसका पहले जो था उसमें से डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग इसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। सी डब्ल्यू आई पी 16 है, ओके, सो है, ठीक ठाक है। कैश फ्लो अगर इसका देखेंगे तो ओवरऑल जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव में चल रहा है, पहले -612 था जो -109 है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। फिर अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का स्टेक इंटैक्ट है 60.40%। एफ आई आई का पहले था उससे वो लोगों ने डिक्रीज़ किया है, और अभी के रिसेंट जो क्वार्टर था उसमें स्लाइटली इंक्रीज़ है। डी आई आई का भी रिसेंट क्वार्टर में स्लाइटली इंक्रीज़ है, और पब्लिक मतलब वीक हैंड इसका अप्रोक्सीमेटली 10-11% जितना है। फंडामेंटल ठीक ठाक है, मुझे इसमें सेल्स ग्रोथ में इतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी इतना इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ डिविडेंड इसका अच्छा है, आर ओ सी आर ओ ई ओके है। फंडामेंटल को मेरी तरफ से 10 में से मैं 5 ही मार्क्स दूंगी, क्योंकि मुझे ये इतने इफेक्टिव, इतने स्ट्रांग नहीं लगे हैं। अब हम इसका थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल में अभी का लेटेस्ट प्राइस है 5049। अगर हम इसमें एक एक करके सभी स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखेंगे तो इसमें एस एम ए ऑलरेडी एक्टिव था, और अभी आज का जो प्राइस है वो जो एस एम ए एक्टिवेशन का अपना जो बाय प्राइस था उससे भी डाउन पे है। कितने दिन हो गए इसको एक्टिव होते हुए, तो अराउंड 237 डेज में जो बाई प्राइस था उसका ट्रिगर हुआ था, वहाँ से भी 7% डाउन पे है। ओके, एस एम ए के बेस पे इसमें एंट्री बन रही है। अब हम नॉक्स देख लेते हैं, तो नेक्स्ट में नॉक्स में भी जो अभी रिसेंट बाय सिग्नल आया है, प्राइस वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो नॉक्स के हिसाब से भी इसमें बाय सिग्नल बैठ रहा है। फिर हम इसमें देख लेते हैं अपना एनवेलप स्ट्रेटजी, तो एनवेलप के हिसाब से भी अभी ये बाय लेवल के पास ही है। तो ऐसे में नॉक्स और एनवेलप ये तीनों के हिसाब से इसमें बाय बोल रहा है। अभी और इसमें एक रेंज बाउंड्री बन रहा है, वो भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। अगर हम इधर ड्रॉ करें, सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बेस बन रहा है, मतलब सपोर्ट है, और एक रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये जो पूरी एक रेंज बन रही है वो कितने परसेंट की है, 21-22% की एक रेंज बन रही है।
बराबर। इसमें फर्स्ट टाइम ये यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया है, फिर अभी नीचे है। तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन वो कब जा सकता है, जब इसके फंडामेंटल में कुछ इम्प्रूवमेंट हमें दिखेगा तब। अभी की सीएमपी और फंडामेंटल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। सीएमपी, इसका प्राइस इसीलिए नीचे गिरा है क्योंकि उसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, इसके फंडामेंटल थोड़े से बेकार हो चुके हैं। सो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड में अभी इसमें एंट्री लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हमें एक आध क्वार्टर देखना चाहिए, अगर रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट आया या कुछ भी ऑर्डर मिला, कुछ ऑडिट पास हुआ, पॉजिटिव न्यूज़ आई और इसमें रिवर्सल आता हुआ हमें दिखा, तो हम रेंज बाउंड के हिसाब से भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अभी एक और हम इसमें चेक कर लेते हैं, मैं इसको सबको डिलीट कर देती हूँ। इसमें हम अभी फिप का लेवल एक बार चेक कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि फिप कैसे चेक करते हैं। सो इसमें कुछ नहीं है, हमें जो रिसेंट स्विंग लो और स्विंग हाई उसको मार्क करके रखना है। सो ये रहा हमारा रिसेंट स्विंग लो और ये रहा रिसेंट स्विंग हाई। फिर आपको इधर जाना है फिब रिट्रेसमेंट में, मैंने इधर मार्क करके रखा है। फिब रिट्रेसमेंट को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैक करना है और पूरा ऐसे चार्ट के ऊपर ले आना है, तो ये आपका पूरा प्लॉट हो जाएगा ऐसे। अब इसमें हम सनोफी के केस में देखेंगे तो 0.5 का लेवल टूट चुका है, 0.618 का लेवल भी टूट चुका है, 0.786 का भी लेवल टूट चुका है और अभी ये दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एंट्री बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अगर मैं फिप को कंसिडर करूँगी तो मैं प्राइस को यहाँ तक आने का वेट करूँगी, दैट इज़ अराउंड 4896, मतलब 4900 के आसपास। फिर लास्ट टाइम भी उसने वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट, राइट। तो यहाँ से भी इस बार ऐसा हो सकता है कि प्राइस हमारा यहाँ तक आए और यहाँ से वापस ऊपर रिवर्स हो जाए। तो अभी बीच में मैं एंट्री लेना प्रेफर नहीं करूँगी। ये इसमें और थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो मैं उसका वेट करूँगी। और इसके फंडामेंटल में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे दिखेगा तो ही मैं इसमें एंट्री लेना प्रीफर करूँगी। सो ये मेरा पूरा ओवरव्यू था स्टॉक के ऊपर, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी ऐसा है आजकल के दिनों में कि ओला और स्विगी जैसे स्टॉक भी, जिसके फंडामेंटल एकदम बेकार है, वो भी आसमान छू रहे हैं। जो हम गारंटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते कि इसके फंडामेंटल अभी बेटर नहीं है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है, दिस इज स्टॉक मार्केट। लेकिन अगर हम सब कुछ क्राइटेरिया चेक करके एंट्री लेना प्रीफर करें तो अभी मेरे हिसाब से सनोफी में एंट्री नहीं बन रही है। मैं थोड़ा बहुत और वेट करूँगी, 100-150 रुपये इसमें और थोड़ा डाउन मुझे प्राइस पे मिले तो उसके बाद मैं एंट्री का सोचूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सनोफी। आप अपनी तरफ से एनालिसिस करें और कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हैव अ नाइस डे।